तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल सारे एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डॉग की रनिंग साइकिल का एनिमेशन करने वाले हैं, यानी कि कुत्ते के दौड़ने का एनिमेशन करने वाले हैं। तो कुत्ते के दौड़ने का एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे काइनमास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइनमास्टर में, और काइनमास्टर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डॉग के जो पार्ट्स होते हैं वो सभी पार्ट्स को यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसमें हम फर्स्ट पोज को बनाएंगे। तो फर्स्ट पोज को बनाने के लिए यहाँ पर हम पहले जाएंगे लेयर्स में, फिर ब्रश में जाकर यहाँ से हम एक सीधी स्टिक को खींच लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सीधी स्टिक को सीधे खींच लेता हूँ। अभी ये स्टिक सीधे नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम फिर से ये दूसरी स्टिक को लेंगे। मैं यहाँ पर इसे डिलीट करूँगा और अब यहाँ पर से एक स्टिक को खींचेंगे। तो अभी ये हमारी स्टिक जो है सीधी है। अभी यहाँ पर मैं इसे रख दूँगा और इसे कर दूँगा सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इसके फर्स्ट पोज को, जिसके लिए हम चलेंगे इसके पीछे के पैर के पार्ट्स पर। तो यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर मैंने इसे क्रॉपिंग कर लेना है पार्ट्स को। क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट करूँगा इस प्रकार से। फिर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर हमने मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिए। अब यहाँ पर इसके सेकेंड पार्ट को, यानी कि इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट करेंगे और इसके हिसाब से इसे हम सेट कर देंगे। अब इसी प्रकार से इसके दूसरे पैर पर जाएंगे और उसके पार्ट को भी यहाँ पर से हम क्रॉपिंग करेंगे। और अभी यहाँ पर इसे भी हम सेट कर लेंगे। इसे हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट पर आएंगे और इसे यहाँ पर सेट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को, यानी कि इस वाले पार्ट्स को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर ये सारे स्ट्रोक पर जाएंगे और इसे यहाँ पर सेट करेंगे। अब इसी हिसाब से हम इसके पीछे के पैर को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए इसके इस वाले पार्ट्स पर और इन्हें भी हम क्या करेंगे, क्रॉपिंग कर लेंगे पहले। अब क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर आएंगे इस वाले पार्ट्स पर। इसे हमने यहाँ पर से इतना मोड़ लिया और इसे यहाँ पर, और ये पीछे की ओर जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मैं आगे वाले पार्ट्स को भी क्रॉपिंग कर लूँगा और फिर उसे अल्फ़ा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट्स को क्रॉपिंग किया और फिर यहाँ पर से इसे अल्फ़ा कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी क्रॉपिंग करेंगे और इस वाले पार्ट्स को भी क्रॉपिंग कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने थोड़ा सा मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट पर इसे मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट किया। यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे मोड़कर हमें यहाँ पर सेट करना है। इसके थोड़ा ऊपर सेट करेंगे लाइंस के।
ठीक है, लगभग इतना ऊपर सेट करेंगे लाइंस के। और अभी यहाँ पर आगे इसके पार्ट पर यहाँ पर से हमने इसे यहाँ पर से, और फिर आएंगे इस वाले पार्ट से फिर थोड़ा और मोड़ कर यहाँ पर सेट करेंगे। कुछ ज़्यादा ही मुड़ गया है, यहाँ पर थोड़ा इसे यहाँ पर, यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर, यहाँ पर इसे सेट किया। फिर से इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे थोड़ा सा यहाँ पर सेट करेंगे। लाइंस के ऊपर रखेंगे और इसे मोड़ लेंगे। थोड़ा मैं इस वाले पार्ट को यूं मोड़ूंगा। ये अभी सही से सेट नहीं हो रहा है, इसे हम थोड़ा पीछे करेंगे। इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर सेट करेंगे। थोड़ा और ऊपर इसे करेंगे। और फिर से यहाँ पर इसे सेट करेंगे। ये जितना पीछे करना है पीछे कर लेना, यहाँ पर जो पैर है वो ऊपर रहना चाहिए बस। इसे यहाँ पर सेट करें, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर से आगे इस वाले पार्ट्स पर, और फिर यहाँ पर जो पूंछ वाला पार्ट्स है उसे यहाँ पर से मैं हटा देता हूँ क्रॉपिंग करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इस वाले पार्ट्स पर आए और यहाँ पर इसे मोड़ा और सेट कर दिया। फिर इस वाले पार्ट्स पर आए, यहाँ पर इसे सेट करेंगे। ये सेट नहीं हो रहा है, इसे आपको क्रॉपिंग कर लेना है, उसके बाद फिर से सेट करेंगे। अभी ये सेट हो गया। अभी यहाँ पर आए, इसे इसके हिसाब से सेट कर दिया। तो अब ये पैर हमारा सही से सेट हो गया, ठीक है। अब जिस पैर को हमने अल्फ़ा किया था उस पर चलेंगे और उसे हम वापस ले आएंगे और उसके बाद इसे भी हम सेट कर देंगे। सेट करने के साथ यहाँ पर ये वाली जो है लाइंस, इसे यहाँ पर रखेंगे अब, ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे इसके पैर के पार्ट्स पर, इस वाले पार्ट्स पर इसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। से मोड़ा, यदि यहाँ पर सेट, से भी मोड़ा। तो ये लगभग इस प्रकार से सेट होगा। यहाँ पर पीछे वाला पैर जो है उसे हमें इसके आगे लाना है, यानी कि हमें इसे फिर से सेट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे इस प्रकार से सेट कर दिया, ठीक है। अब पीछे वाले पैर को मैं फिर से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा ऊपर रहेगा, यानी कि यहाँ पर ये जो स्ट्रोक है इस पर चलते हैं और इसे यहाँ पर हमने से रखा। उसके बाद
यहाँ पर आ गए इस पर और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, इतना सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को अल्फ़ा कर देना है। और एक बार फिर से इस वाले पार्ट्स को सेट करेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा क्रॉपिंग कर लेंगे और फिर यहाँ पर सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट कर लिया। अब जिसे हमने अल्फ़ा किया था उसे हम वापस ले आएंगे। और पूंछ के पार्ट्स को वापस से वहीं पर सेट करेंगे। थोड़ा मोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी डॉग का रनिंग का जो फर्स्ट पोज होता है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसके सेकेंड पोज को, फिर थर्ड पोज को और फिर फोर्थ पोज को। तो यहाँ पर वो पोज को बनाने के से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम लाइन 1600 पर चलेंगे। और यहाँ पर ऊपर वाली जो लेयर्स है उसे हमने राइट साइड से काट देंगे। काटने के बाद नीचे वाली लेयर्स पर हमने की फ्रेम ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं टाइम लाइन 1600 और टाइम लाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। और उसके बाद हम इसके सेकेंड या फिर कहें थर्ड पोज को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टाइम लाइन 1600 और टाइम लाइन 800 पर की फ्रेम ऐड कर दिए है। की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर हम टाइम लाइन 800 पर इसके थर्ड पोज को बनाएंगे और उसके बाद सेकेंड पोज को हम बनाएंगे टाइम लाइन 400 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके थर्ड पोज को बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैं इस वाले पैर के पार्ट्स को, ये वाला पार्ट्स यहाँ पर से हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर देंगे। और फिर यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। फिर आए इस वाले पार्ट्स पर, इसे भी हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। ये थोड़ा आगे लग रहा है पार्ट्स, इसलिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा यहाँ पीछे कर लूँगा, लगभग इतना। और इस वाले पार्ट्स पर आए, यहाँ पर से हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर हमने थोड़ा पीछे कर लिया और फिर यहाँ पर आगे ऊपर वाले पार्ट्स पर इसे यहाँ पर इसके हिसाब से सेट किया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर है, इसे मोड़ लिया और यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा और मोड़ लेंगे
इतना, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर, इसे मोड़ यहाँ पर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो आगे का पैर है उसे यहाँ पर मैं अल्फा करूँगा कि पीछे वाला पैर सही से सेट हुआ है या नहीं, ये पता करने के लिए। तो लगभग हमारा पीछे वाला पैर सही से सेट है, तो यहाँ पर मैं इसे अल्फा करके इसे भी सेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अल्फा किया, उसके बाद इस वाले पार्ट्स पर आगे इसे हमने मोड़ लिया। मोड़ने के बाद यहाँ पर इसे सेट किया, थोड़ा यहाँ पर पीछे कर दिया इसे। इस प्रकार से सेट किया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी हमने मोड़ लिया और यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इसे थोड़ा आगे करेंगे, लगभग इतना, और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी और ये वाला पार्ट्स भी थोड़ा इसे और नीचे मोड़ लेंगे। अभी यहाँ पर मैं इसे सही करूँगा और फिर इसे भी सही कर लूँगा। तो ये सही से सेट हो गया। अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट किया। इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट किया। अब यहाँ पर आए इस सारे पार्ट्स पर, इसे भी मोड़ कर यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पार्ट्स जो आगे का है सही से सेट हुआ है या नहीं, इसके लिए यहाँ पर पीछे वाले पार्ट्स को अल्फा करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट्स को, सॉरी ये तो गलत पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ लूँगा और यहाँ पर सेट करूँगा। तो अब ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस पार्ट को हमने अल्फा किया था और यहाँ पर मैंने उसे थोड़ा हिला भी दिया था जिससे बिगड़ गया होगा, इसे भी हम यहाँ पर सही कर लेंगे। तो इसे यहाँ पर मैं सही कर लेता हूँ। तो ये अब सही हो गया और इस प्रकार से हमारा जो है सेकेंड पोज जो है कार्टून डॉग के रनिंग का वो बन चुका है इस प्रकार से। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका सेकेंड पोज बनाएंगे, जैसे हम टाइमलाइन 400 पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इसके सेकेंड पोज को। सेकेंड पोज को बनाने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके थर्ड पर,
यानी कि इसके इस वाले पार्ट्स पर, और इसे क्रॉपिंग करेंगे पहले और फिर थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से हमने इसे मोड़ लिया इस प्रकार से, मोड़ कर यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने यहाँ पर सेट किया। इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे यहाँ पर सेट किया और फिर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से हम आए इस वाले पार्ट्स पर, से भी हमने मोड़ लिया और फिर यहाँ पर सेट कर दिया। फिर आए इस वाले पार्ट्स पर, यहाँ पर इसे रखा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। थोड़ा सा ये यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट्स है, ये वाला पीछे का पैर जो है वो थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ है, मैं इसे यहाँ पर ही सेट करूँगा। थोड़ा मोड़ लेंगे, मैं आगे वाले पैर को भी यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पैर जो है थोड़ा और पीछे करेंगे। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, मैं यहाँ पर गर्दन को जो है मोड़ कर सेट कर लेता हूँ। थोड़ा इससे यहाँ तो ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर आके ये भी सही नहीं लग रहा है मुझे, मैं यहाँ पर ये वाला जो पैर है इसे अल्फा कर देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं गर्दन को फिर से सेट करूँगा, एनिमेशन को देखेंगे तो यहाँ पर गर्दन हमारी इस प्रकार से है और यहाँ पर थोड़ी लंबी लग रही है इससे। तो अब यहाँ पर गर्दन सही से सेट हो गई। सही से सेट होने के बाद यहाँ पर ये पैर जो है, यानी कि ये वाला पैर, ये पीछे का पैर यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है।
और अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर मोड़ लेना है और फिर यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी यहाँ पर हमने सेट कर लेना है सीधा। और फिर आगे इस वाले पार्ट्स पर जिसे हमने अल्फ़ा किया है उसे यहाँ पर से हम वापस ले आएंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। फिर आए इस वाले पार्ट्स पर, मोड़ा और फिर यहाँ पर से सेट किया। फिर इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर सेट कर लिए। अभी यहाँ पर हमारा पीछे वाला पैर जो है नीचे जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं इसे इस वाले पार्ट्स को थोड़ा यहाँ पर सेट करूँगा। फिर आए इस वाले पार्ट्स पर, इसे थोड़ा ऊपर किया और इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर थोड़ा क्रॉपिंग करेंगे। लगभग हमें इतना रखा है, ठीक है। तो इसे हमने इतना रखा और फिर यहाँ पर सेट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर जो पीछे वाले पैर हैं हमें बिना मोड़े इसे इसी प्रकार से सेट करना है। तो यहाँ पर हम आगे इस वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर रखा, यहाँ पर आए, इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है थोड़ा ऊपर रहेंगे, तो इसे हम थोड़ा ऊपर रखेंगे। ये यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो पार्ट्स है बॉडी के पार ना जाए, यहाँ पर ये बॉडी के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को थोड़ा ऊपर करेंगे और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर देंगे इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम इस वाले पार्ट्स को, यानी कि ये जो आगे का पैर है इसके बॉडी के आगे का, इसे यहाँ पर सेट किया और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को सेट किया। ये थोड़ा मैं इसे मोड़ लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को सेट कर। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया इसका सेकंड पोज। सेकंड पोज बन गया है, लेकिन यहाँ पर जो फेस है और इसकी जो पूंछ है उसके पार्ट्स को सेट करना बचा है। तो यहाँ पर मैं चलूँगा इसके पूंछ पर और इसे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की ओर कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है। अभी इस प्रकार से बनाने के बाद यहाँ पर आगे इसके फेस के पार्ट्स पर इसे हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट किया। थोड़ा और मोड़ेंगे। इस प्रकार से इसे सेट किया। इस पर आ गया, इसे भी मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आए कान वाले पार्ट पर और कान को हमने बिना मोड़े ऐसे ही सेट कर लेना है, ठीक है। फिर आए इसकी नाक वाले पार्ट्स पर, इसे हमने मोड़ा और सेट कर दिए। अब आँख वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी हमने मोड़ लिए और फिर यहाँ पर सेट कर दिए।
तो अभी ये यहाँ पर जो फेस है थोड़ा अटपटा लग रहा है, यानी सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा देखूँगा तो ये गड़बड़ है। यहाँ पर आए आगे की ओर, फिर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर इसे थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आगे इसकी नाक पर और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इसकी आँख वाले पार्ट्स पर इसे थोड़ा सा मोड़ा और ऊपर की ओर ले जाएंगे। थोड़ा और मोड़ेंगे, ये सही नहीं लग रहा है। अभी ये और सही करेंगे माउथ को, थोड़ा हम इसे थोड़ा मोड़ देंगे। अभी यहाँ पर नाक को भी सही करेंगे। आँख पर चलेंगे, थोड़ा इसे और सही करेंगे। तो अभी ये सही लग रहा है लगभग। ठीक है, एक बार यहाँ पर मैं चेक करूँगा ये, और ये यहाँ पर आँख की थोड़ी सही नहीं लग रही। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये नाक की थोड़ी सही नहीं लग रही, इससे हमने यहाँ पर थोड़ा मोड़ लिया ऊपर की ओर, फिर यहाँ पर सेट करेंगे। तो ये बन गया इस प्रकार से इसका सेकेंड पॉइंट। अभी यहाँ पर देखेंगे बीच में तो एनिमेशन जो है गड़बड़ है। तो एनिमेशन को सही करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके पैर की लेयर्स पर। पीछे वाले पैर को यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर ये गड़बड़ आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन जो है 200 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे सही किया, आगे की ओर चलेंगे और आगे एनिमेशन को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनिमेशन गड़बड़ लगे तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड करना है और फिर इसे यहाँ पर सेट कर लेना है। इसे मैं यहाँ पर टाइमलाइन 100 पर भी इसे थोड़ा आगे की ओर सही से सेट करूँगा और आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर एनिमेशन गड़बड़ है तो यहाँ पर टाइमलाइन 600 पर इस वाली लेयर्स पर की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आगे वाले जो पैर हैं उससे अल्फा कर दूंगा, जिससे हम पीछे वाले पैर को सही से सेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे सेट किया, इस पर भी की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे भी थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर लिए। आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 500 पर, तो यहाँ पर एनिमेशन सही है, ये देखेंगे।
तो यहाँ पर थोड़ा एनिमेशन जो है बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर टाइम ने 700 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर कर दिया इस प्रकार से। फिर से एनिमेशन चेक करेंगे तो अब ये सही है, ठीक है। इस प्रकार से एक पैर हमारा सही हो गया। फिर आए इस वाले पैर पर, यानी कि पीछे वाले पैर पर, और यहाँ पर ये गड़बड़ है, ठीक है। टाइम लाइन 200 पर आए। उससे पहले यहाँ पर मैं इसके आगे वाले पैर को भी अल्फा कर दूंगा। और फिर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर टाइम लाइन 200 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सही से सेट किया। नीचे वाले पैर पर भी की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर सेट किया। आगे की ओर चलेंगे, एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन जो है गड़बड़ है। तो यहाँ पर टाइम लाइन 600 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट। इस प्रकार इससे इस वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड किया और इसे भी यहाँ पर सही कर दिया। फिर एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पीछे वाले पार्ट जो है सही से सेट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे के जो है फ्रेम, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे टाइम लाइन 800 तक फ्रेम जो है सही से सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरे जो फ्रेम ने अल्फा किया था उन्हें हम वापस ले आएंगे। इन वाले फ्रेम को हम वापस ले आए हैं। अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर आगे की ओर चलेंगे। टाइम लाइन 200 पर, तो 200 पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट किया। फिर आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा हमें गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ पर हमने टाइम लाइन 100 पर सेट किया इसे इस प्रकार से की फ्रेम ऐड करके, और इसी प्रकार से यहाँ पर आगे टाइम लाइन 300 पर इसे यहाँ पर भी हमने सही से सेट कर दिया। फिर से एनिमेशन को चेक करेंगे एक बार। अभी यहाँ पर आगे की ओर यहाँ पर टाइम लाइन 600 पर इस वाले फ्रेम पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। इस वाले फ्रेम पर की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सेट किया। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर टाइम लाइन 500 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। फिर आगे की ओर चलेंगे। तो ये यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ पर मैं टाइम लाइन 700 पर की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर इसे सेट कर लूँगा। अब यहाँ पर ये पैर सही से सेट हुआ है या नहीं, इसे जानने के लिए आगे वाले यानी पीछे वाले पैर को अल्फा कर देंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा पैर जो है सही से सेट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर इसे चेक करेंगे तो टाइम लाइन 800 तक ये हमारा सही से सेट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे इसके पीछे वाले पैर पर यहाँ पर ये गड़बड़ है, तो यहाँ पर है टाइम लाइन 200 पर पहले इसे की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। नीचे वाले पार्ट्स पर भी की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे। टाइम लाइन 100 पर यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड किया और इसे थोड़ा इसे यहाँ पर सेट किया। फिर आगे की ओर एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर लिया।
आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर टाइमलाइन 600 पर की फ्रेम ऐड करेंगे इस वाले पार्ट्स पर, और यहाँ पर इसे सेट कर लेंगे। आगे की ओर फिर एनिमेशन को चेक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सेकेंड जो पोज है वो टाइमलाइन 400 पर बन चुका है, और यहाँ पर हमने इसे एनिमेशन को भी सही से सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो ये पैर जो है पार्ट्स ये थोड़ा गड़बड़ है, मैं थोड़ा इसे ऊपर कर दूंगा। तो अभी ये बन चुका है इसका सेकेंड पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जिस पार्ट को हमने अल्फा किया था उसे मैं यहाँ पर वापस ले आता हूँ। तो ये इस प्रकार से बन गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आ गए टाइमलाइन 1200 पर, और 1200 पर यहाँ पर हम बनाएंगे इसके फोर्थ पोज को। तो फोर्थ पोज को बनाने से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 1200 पर की फ्रेम ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम आगे इसके धड़ के पार्ट्स पर इसे हमने थोड़ा सा नीचे किया, और उसके बाद यहाँ पर से हमने ऊपर की ओर इसे मोड़ लिया इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम चलेंगे इसके सेकेंड पोज पर, और यहाँ पर हम इस वाले स्ट्रोक को जो है नीचे यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम फिर से आगे टाइमलाइन 1200 पर, और 1200 पर हम इस वाले पैर को सीधा करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके जो पीछे के दो पैर हैं उसे सीधा करेंगे। ये वाला पार्ट से यहाँ पर रहेगा, ये पार्ट से इसे भी हमने सीधा किया, यहाँ पर सेट कर दिया, और इसे भी सीधा करके यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर आ गए इस वाले पार्ट्स पर, इसे यहाँ पर सेट किया। सॉरी, ये जो है थोड़ा नीचे जा रहा है, मुझे इसके हिसाब से सेट करना है। तो ये पार्ट्स है यहाँ पर रहेगा, और फिर ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर रहेगा। और फिर ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ पर रहेगा, और इसके हिसाब से ये धड़ वाला जो पार्ट्स है यहाँ पर सेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये जो पार्ट्स है ये यहाँ पर सेट होगा, ये भी इसके साथ यहाँ पर सेट हो जाएगा, और ये पार्ट्स भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये भी यहाँ पर सेट हो जाएगा इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर आगे इसकी गर्दन पर इसे थोड़ा हमने ऊपर की ओर मोड़ लिया और यहाँ पर सेट कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर,
इसे इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट किया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया और फिर यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर, इसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस साइड की ओर मोड़ लेना है और यहाँ पर सेट कर देना है। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा मोड़ लेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर आएंगे इस वाले पार्ट्स पर, इसे भी हमने ऊपर किया और यहाँ पर सेट कर दिया। फिर आए इस वाले पार्ट्स पर, मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इस वाले पार्ट्स को भी मोड़कर यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो पीछे वाला पैर है थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर सेट होगा। अब यहाँ पर ये पैर जो है थोड़ा गड़बड़ है, यानी कि सही से सेट नहीं है। अब ये सही से सेट है। तो ये यहाँ पर से ये पैर नीचे रखें। तो अब ये सही है। अब यहाँ पर ये फ्रेम है, इसे हम सही से सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे सही से सेट करने के लिए पहले चलूँगा इसके आगे वाले जो पैर है उसे यहाँ पर से मैं अल्फा कर दूँगा। और अब यहाँ पर मैं पीछे वाले पैर को, दोनों पैर को सेट करूँगा। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर टाइम 800 से हमने शुरुआत की, तो यहाँ पर टाइम 9 1000 पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, इसे सही किया। अब आगे की ओर आए टाइम 9, तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। यहाँ पर की फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार से आगे की ओर एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एनिमेशन गड़बड़ है, यहाँ पर टाइम 9 1400 पर आए, की फ्रेम ऐड किया। इस प्रकार से नीचे वाले पैर को भी यहाँ पर इसे सेट करेंगे, आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर एनिमेशन गड़बड़ है, तो यहाँ पर टाइम 9 1300 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट किया। इसी प्रकार से नीचे वाले फ्रेम पर की फ्रेम ऐड करके सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़, तो टाइम 1500 पर की फ्रेम ऐड किया, थोड़ा सा इसे यहाँ पर और फिर इसे यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये सही से सेट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे नीचे की ओर इस वाले पार्ट्स पर, और इसे भी हम टाइमलाइन 800 से शुरुआत करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, टाइमलाइन 1000 पर की फ्रेम ऐड किया, तो इस वाले पार्ट्स पर नहीं की फ्रेम ऐड होगा, तो इसी की फ्रेम को माइनस कर देंगे, नीचे वाले फ्रेम पर की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पर इसे सेट कर लेंगे। और फिर से एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर मैं टाइमलाइन 900 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गड़बड़ है, तो यहाँ पर टाइमलाइन 1100 पर की फ्रेम ऐड करके सही से सेट कर दिया। फिर आगे की ओर चलेंगे
तो यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर अब टाइमलाइन 1400 पर 1400 पर इस वाले फ्रेम पर की फ्रेम ऐड होगा और इसे सही से सेट कर लेंगे। आगे चलेंगे तो आगे टाइमलाइन 1300 पर की फ्रेम ऐड होगा। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स पर भी की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके लिए पहले हम टाइमलाइन 1400 पर की फ्रेम ऐड करेंगे, उसके बाद टाइमलाइन 1300 पर की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर इसे सही कर लेंगे। एनिमेशन को चेक किया तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 1500 पर की फ्रेम ऐड किए, इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे और अभी ये सही है। ठीक है, यहाँ पर पीछे के पैर सही हो गए, अब आगे के पैर को अल्फा करेंगे। तो यहाँ पर हमने आगे के पैर को अल्फा कर लिया। अल्फा करने के बाद यहाँ पर आए, इसके इस वाले पार्ट्स पर आगे चलेंगे। टाइमलाइन 800 से इसे एनिमेशन को सही से सेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं पीछे वाले पैर जो है उसे भी यहाँ पर मैं अल्फा कर दूंगा। और अब यहाँ पर मैं ऐसे आगे वाले पैर को सही से सेट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसी प्रकार से आगे वाले पैर को भी सेट कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया है आगे वाले पैर को। अब यहाँ पर जो पीछे वाले पैर को हमने अल्फा किया था उसे यहाँ पर से मैं वापस ले आऊँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन जो है हो चुका है लगभग। अब यहाँ पर रह गया इसका फेस का पार्ट्स और इसका जो है पूँछ। तो टाइमलाइन 1200 पर आए और यहाँ पर पूँछ वाले फ्रेम्स को हमने नीचे किया, थोड़ा इसे हमने मोड़ लिया इस प्रकार से और यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आए इसके फेस के पार्ट्स पर, इसे हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके माउथ को भी सेट किया। और फिर यहाँ पर इसके कान को भी ऐसे ही सेट कर दिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे मोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर नोच पर आ जाए, नोच को भी इसे प्रकार से मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिए। थोड़ा और मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर आँख की बारी, तो आँख को यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया।
थोड़ा सा इसे इस साइड की ओर मोड़ेंगे। हाँ, तो अभी ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्टून डॉग के रनिंग करने का एनिमेशन हो चुका है लगभग। अब यहाँ पर मैं इसे सेव करके और आपको प्ले करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस वाली लाइंस को डिलीट कर दिया और अब यहाँ पर मैं इसे सेव करूँगा। अब यहाँ पर हम बैक चलेंगे, न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे, एनिमेशन को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जो स्पीड है वो हम यहाँ पर दोगुनी कर देंगे। और इसे अब हम लेयर्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी डॉग की जो रनिंग साइकिल है इस प्रकार से बन चुकी है। इस प्रकार से आप किसी भी कार्टून एनिमल्स में रनिंग साइकिल का एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप एनिमेशन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो इसके पैर है थोड़े से आगे की ओर जा रहे हैं, जिसे मैं बाद में सही कर लूँगा। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको एनिमेशन और बेहतर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर जो डॉग के पैर है उसके फुटप्रिंट्स को आपको अलग से ऐड करना होगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एलिफेंट के मैंने आपको पिछली वीडियो में एलिफेंट के फुटप्रिंट को चेंज करके आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।